कनेक्टिंग फ्लाइट बिल्कुल भी मत लेना, पूरा वीडियो देखो फिर बताती हूँ क्यों। चलो स्टार्ट करते हैं बाली सीरीज का पहला पार्ट, फ्लाइट्स। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप लेओवर फ्लाइट लो या डायरेक्ट फ्लाइट लो। डायरेक्ट फ्लाइट फॉर नाउ एयर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। लेओवर फ्लाइट सस्ती तो होती है, बट इन द एंड आई विल शो यू हाउ दे ट्रिक यू। So let's start with my flight experience. If you want, you can skip this part. That is totally fine. But you may miss some points, like हमें layover airport पे क्या problems हुई, food के क्या options थे. So you may miss these points. But if you want, you can skip the end, where I'll show you हमने कौन सी flight book करी, यानी हमने कितना पे किया. So हम निकले थे 12 मई 2025 को. एयर इंडिया की फ्लाइट थी हमारी. चेक इन बहुत स्मूथ था. अराउंड 10 PM की फ्लाइट थी. लेकिन हाँ, लेग स्पेस बहुत कम होता है. यू विल हैव टू पे सम अमाउंट फॉर लेग स्पेस. इवन विंडो सीट भी फ्री नहीं थी, सो हमने विंडो सीट का पे करके लिया था. किसी हूँ तो मैं तो एडजस्ट हो जाती हूँ, बट माई हस्बैंड इज अराउंड 6 फीट, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई. बट क्या ही कर सकते थे. हमें ये ट्रिप हमने बजट बनाया था कि हमें 2 लाख के अंदर ही कंप्लीट करनी है. सो आई आस्क्ड हिम टू एडजस्ट. फ्लाइट्स में ब्लैंकेट्स और ईयरबड्स मिले, और हर सीट पे अपनी ऑलरेडी स्क्रीन थी जिसमें कि प्री डाउनलोडेड कंटेंट था, लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज, सॉन्ग, सावधान इंडिया. आफ्टर टेक ऑफ स्टार्ट हुए ब्रिवरेज सर्विसेज, जिसमें कि आपके पास अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों के ऑप्शंस थे. मुझे घर से सिखा के भेजा गया था कि मैं अल्कोहलिक चूज करूं, बिकॉज इवन दो मुझे पीनी भी नहीं थी तब भी. चालाक ब्रो, चालाक. बट एट द एंड मैंने धोखा दिया और मैंने कोल्ड ड्रिंक चूज करी. अराउंड 1 AM इंडियन टाइम के अराउंड हमें डिनर सर्व हुआ, जिसमें कि 2 ग्रेवी, राइस, पास्ता और एक मिठाई थी. सब कुछ टेस्टी था और काफ़ी फिलिंग था. तो देन हमने ट्राई किया सोने का. देन आफ्टर 2 आवर्स अराउंड 4 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग वो ब्रेकफास्ट लेके आ गए, जिसमें से कि एक हॉट डॉग और एक कप केक था. तो मुझे तो इतनी भूख नहीं थी तो मैंने तो नहीं खाया, बट पति को पूरे वैसे वसूल करने थे तो उन्होंने पूरा खा लिया. 8:30 AM इंडोनेशियन टाइम के अकॉर्डिंग हम बाली पहुंच गए. एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था बट क्राउड बहुत ही कम था. ज़्यादा बुरा तो तब हुआ कि जब हमारी जो रिटर्न फ्लाइट थी बतिक एयर, तो उसमें मील इंक्लूडेड नहीं थी, और हम ऑलरेडी मॉर्निंग में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे बाली. एंड द वर्स्ट पार्ट कि वहाँ पे कुछ भी हमें वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिले, और इनफैक्ट जो चेक इन लाइन थी वो भी बहुत लंबी थी, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम कहीं बाहर से जाके लेके आए. फिर हमारा लेओवर था कुआलालंपुर में अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स का. तो अगेन वी सर्च फॉर फूड ऑप्शंस, बिकॉज इसके बाद हम डायरेक्ट इंडिया लैंड होते, वो भी अराउंड 11-11:30 हो जाता. तो वहाँ पे भी फिर हमें कोई इतना ऑप्शंस नहीं मिलते उस टाइम पे. बट अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है उस एयरपोर्ट में, तो हम जिस बिल्डिंग में गए वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था. एंड द वर्स्ट पार्ट की अगर कुछ ऑप्शन था भी तो दे वर ओनली एक्सेप्टिंग कार्ड पेमेंट्स. कार्डलेस वो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. फिर उसके बाद इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि वहाँ पे भी बहुत लंबी चेक इन लाइन लगी हुई थी. तो हम फिर वहाँ पे चेक इन कराते टाइम फिर हमने देखा कि एक डनकिन्स का स्टोर था, तो फिर हमने बहुत जल्दी जाके, एंड अगेन वो भी फिर मलेशियन करेंसी ही एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही वो USD एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही कोई कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे. देन हम बहुत जल्दी जाके हमने करेंसी एक्सचेंज कराई. एंड देन फिर अगेन वहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिला वेजिटेरियन में, तो अगेन वी ऑर्डर्ड वेज सैंडविच. सो नाउ लेट मी शो यू हाउ दे ट्रिक यू. आप चीपेस्ट ऑप्शन देखते हो तो यू विल सी कि वो विद लेओवर वाला होता है. सो अगर आप यहाँ पे देखो आपको रेट 16,000 दिखेंगे, बट इसमें चेक इन बैगेज अलाउड नहीं है. एंड विद चेक इन बैगेज के लिए आपको, अगर आप चेक इन बैगेज वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपकी जो फ्लाइट का अमाउंट है वो डायरेक्ट 38,000 आपको पे करना होगा. एंड इसके बाद भी जो टैक्सेस, सीट चार्जेस, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो अलग से आपको पे करने होंगे. So before you book your flights, you have to check wisely. With layover कर रहे हो, so make sure कि आपकी जो बुकिंग है वो अंडर सेम PNR होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट सेम एयरलाइंस की होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. एंड हो सकता है कि आपको जो लेओवर कंट्री है उसका अलग से वीज़ा लेना पड़े. टाइम भी उसमें सब मेंशन होता है, सारी गाइडलाइंस कि आपको वीज़ा चाहिए अलग से या नहीं चाहिए. सो यू कैन रीड दैट एंड बुक वाइजली. सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एटलीस्ट जाते टाइम की आप डायरेक्ट फ्लाइट ले लो, और रिटर्न की फ्लाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो एनीवेज दे विल डिपोर्ट यू. एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट थी जाते टाइम की, एंड रिटर्न फ्लाइट हमारी बतिक एयर से थी जिसमें कि लेओवर था. एंड इफ़ यू वांट टू नो कि हमने कितना पे किया दोनों फ्लाइट्स का, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल लेट यू नो.
वीज़ा एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। सो एंड हमारे साथ एक जो कपल था उन्हें वीज़ा के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हुई, आई लेट यू नो इन दैट पार्ट। सो मेक श्योर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपकी फीड में मेरा वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आपकी फीड में शो होने लगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।